20वां नंबर है उनका। वही कबूतरों का उनकी रेस का कंपटीशन हो रहा है क्या? വാടാ കേറി വാ. എന്താണ് അവിടെ തന്നെ നിന്ന് കളഞ്ഞത്? ഇല്ലുമ്മ ഞാന് കേറി വാടാ. ഇക്കാക്ക് എന്തേടാ വീട്ടിലുണ്ടല്ലോ. വീട്ടിലാ? अरे ये तो वही लड़की है, इसी से हुई इसकी शादी। ഞാൻ പണ്ടുള്ള എനിക്കിവിടെ അറിയാം. अरे ബാബിന്ന് വിളിച്ചാൽ തീരുന്ന പ്രശ്നമുള്ളൂ. ओह उन्होंने दवाई मिलाई थी ना उसमें। पता नहीं किस चीज की दवाई थी वो, नहीं? हाँ अब इस डॉगी को देंगे क्या उसे? पपी। कारखाना से उनके घर में छोड़ दिया। नहीं है। നാളെ പൊളിക്കണം കേട്ടോ. इन्होंने अभी तक नहीं भेजा ना? ना अभी तो इनका कल है ना, एक दिन बाद। सुबह होगी। क्या देख रहे हैं? ओह माय गॉड, इनके तो सारे कबूतर ले गए, वही लगे होंगे। शिट, एक भी नहीं पिजन हुआ। नहीं है उनके पास। जैसे ये गए थे वैसे वो भी आएंगे उनके घर में। कैसे रो रहे हैं। इतनी मेहनत की थी उन दोनों ने ना। हाँ ഉറപ്പിക്കാൻ പ്രാവുന്നില്ലേ? നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്ന കമ്മിറ്റിയിൽ സംസാരിക്കും. उसने तो गलत ही किया ना, अपना ले जाता। अपना भी किया था, वो भी इनका ही था, उसने चोरी की। हाँ वो तो नहीं है जो उन्होंने उधर छुपाए थे। अच्छा, जो उन्होंने छुपाए थे ये ना, ये उन्होंने अलग रखे थे ना। बस दो ही बच्चे उनके पास। हाँ उसमें से एक मेल है और एक फीमेल है। वो अच्छा किया उन्होंने वहां छुपा दिया। हाँ എന്നാ ശരി. ऐसे दो ही है ना, दोनों को उड़ाएंगे, दोनों में होगा ना कंपटीशन। छोड़ दिया। वाओ, 2 मिनट। दो हो गया। इनको 5 मिनट का रिकॉर्ड तोड़ना। वैसे अभी
वाला रिकॉर्ड कितना था हाईएस्ट वाला? 5 मिनट का? 45 सेकंड ना, 5 मिनट होने वाले हैं। ओ पता लग गया। तो शिट। अब कहीं नीचे ना आ जाए। बारिश भी हल्की शायद। अब बारिश होने वाली है। तो हो गई बारिश। अब तो नीचे आ जाएंगे। മഴ പെയ്തല്ല അവന്മാരെ നീ ടൈം എടുക്കൂട്ടാ अभी भी उड़ ही रहे हो। बस टूटने वाला। 41 तो हो गया। टूट गया उनका रिकॉर्ड। उसके पापा आए। अरे वो तो वही है। तब आया गया। किससे मारा? ये कौन है? उसके दोस्त तो नहीं है? जी उसके वही है। दोस्ती है। मार तो दिया था इसने सबको, फिर इसको कैसे मारा उन्होंने? ओह किसने चाकू मारा होगा क्या पता। ओह माय गॉड, सीधा गले पे मारा था चाकू। इसने ही मारा था शायद। अच्छा ये तो वही है ना जिसके पैर में चाकू की मारी थी इसने। हाँ फाइट जैसे लग रही है। नहीं नहीं उसने उसके पापा फिर से आगे वहीं। पुलिस भी आ गई। पुलिस भी आ गई। फिर से खेलना क्रिकेट। कबूतर भी दिख गया ना। अच्छा इसकी शादी नहीं हुई थी ना? ना उसकी नहीं हुई, उसकी हुई थी। वापस आ रहे ना वो शायद। हाँ
फिल्म आई शॉबिन शाहिद Robin Side. फिर उसका पपी मिल गया क्या दिख रहे दोनों? प्रोड्यूस बाय अनवर रशीद तो दोस्तों ये थी पारवा फिल्म और एक मतलब रियलिस्टिक वे में पूरी फिल्म बनाई हुई है, सब कुछ बिल्कुल नेचुरल दिखा रखा है। और लास्ट में जो फाइट थी वो तो बिल्कुल वो लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे रियल में ही सब कुछ चल रहा होगा और बिल्कुल मतलब वैसा दिखा रखा था जैसे रियल में लड़ाइयाँ होती है। और जिस तरह से वो लड़ रहे थे, जिस तरह से एक दूसरे को पीट रहे थे, तो वो सब कुछ बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि सब कुछ जैसे सही में मार रहे होंगे ना। हो सकता है शायद एक्चुअल में भी उन्होंने एक्ट किया हो, थोड़ा बहुत मारा हो। ये बिल्कुल सब कुछ रियल लग रहा था। और कहानी में मतलब एक तो उन दो लड़कों का, उन दो बच्चों का कैरेक्टर इसमें, हाँ और एक जो 4-5 लड़के थे, 4-5 जो लड़के थे उनसे बड़े, दुलकर सलमान हो गया या जो शनि थे, 3-4 लोगों का जो ग्रुप था। हाँ सोबिन साहिर के, हाँ ये लोग तो अलग थे वैसे। सोबिन साहिर और जो उसके साथ 2-3 लड़के और थे वो अलग थे, बाकी वो अलग थे दुलकर सलमान के साथ जो थे। हाँ मतलब 2 अलग स्टोरीज थी, ठीक है। हाँ और एक मतलब जो मतलब एडल्ट थे इसमें, और जो एक जो छोटे जिन्होंने कैरेक्टर प्ले किया, तो जो 2 अलग अलग स्टोरीज को आपस में कनेक्ट करके इस मूवी को प्रेजेंट किया, तो बहुत ही मतलब मजा आया मूवी को देखने में। और मतलब जो फर्स्ट हाफ में वो वाली स्टोरी चल रही थी उनकी वाली, शनि निगम वाली है ना, जिसमें मतलब वो नहीं, फर्स्ट हाफ में किसकी चली थी? फर्स्ट हाफ में तो उन बच्चों की चल रही थी। अच्छा हाँ, फर्स्ट हाफ में उन बच्चों की चली ना, मतलब फर्स्ट हाफ की एंडिंग में ही उनकी स्टोरी बताई गई थी। हाँ जो बच्चों की थी, बच्चों की बहुत इंटरेस्टिंग थी कि उनको मतलब पिजन बहुत पसंद रहते हैं और मतलब आपस में कंपटीशन करवाते हैं वो, तो मजा आ रहा था मूवी को देखने में। और जब इनके मतलब पहले हम ये नहीं बोल रहे थे कि ये लड़का मतलब जो उसका भाई था, ये चप्पी का भाई था, वो हमेशा सीरियस क्यों रहता है, लेकिन उसके पीछे भी एक स्टोरी थी क्योंकि उसके दोस्त को उन्होंने मार दिया था। तो बहुत ही अच्छी मूवी है, एकदम नेचुरल लगती है, एक्टिंग सबने इतनी नेचुरल करी है, तो मजा आया मूवी को देखने में। अच्छा वो जो दोनों थे, वो दोनों बच्चे, वो किस तरह से मतलब हर समय मतलब उनका वही चलता था कि किस तरह से मतलब कंपटीशन जीते हैं और कबूतरों के पीछे भागते रहते थे। एक्साइटेड रहते थे, मैं हमेशा मूवी में हर टाइम देखा वो एक्साइटेड ही रहते थे, वो कुछ भी वो खुश रहते थे। स्कूल में भी वैसे हरकतें करते रहते थे, पढ़ते नहीं थे बिल्कुल भी। तो हाँ अरे एक वाला सीन नहीं था जब वो फेल हो जाता है, इरशाद जो रहता है और उसका दोस्त उसके पास तो रहती है पर्ची, वो कर लेता अपना पेपर, अब उसे तब देता जब टाइम पूरा होने वाला होता है, पूरा मतलब हो ही गया था पूरा। हाँ फिर वो फेल हो जाता है, वो उसी क्लास में रह जाता है, बाकी उसका दोस्त पास हो जाता है, वो दूसरी क्लास में चला जाता है। तो मतलब वो जो भी कुछ उनको दिखा रहे थे ना, उन दोनों की केमिस्ट्री और किस तरह से वो जो भी कुछ कर रहे थे, वो सब देखने में काफ़ी मज़ा आ रहा था। और बाकी जो बाकी लड़के थे, दुलकर सलमान और उसके दोस्त, तो उनको जिस तरह से दिखा रहे थे, तो वो भी काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग था देखना। स्टोरी के बीच में कितनी सैड हो गई थी जब मतलब उसकी डेथ हुई दुलकर सलमान की, तो बहुत ही वैसे उनका ग्रुप अलग हो गया था। मुझे लग रहा था क्योंकि बाकी सब तो दिख रहे थे लेकिन दुलकर सलमान ने दिख रहा था ना, तो लग रहा था मुझे शायद ऐसा ही कुछ हुआ होगा कहानी में आगे, और फिर वैसा ही हुआ। पर उनका जो कैरेक्टर था मतलब फिल्म में जिस तरह से दिखा रखा था ना, तो वो एक बहुत ही अच्छा वो था ना उनका कैरेक्टर। वो एक ऐसा इंसान था जो मतलब सबका ख्याल रखता था, एक तरह से सपोर्टिव था कैरेक्टर,
और जितने उसके दोस्त थे तो वो उनको एक तरह से लीड करता था और उन्हें मतलब किसी भी गलत चीज़ को करने के लिए मतलब हमेशा रोकता था, उन्हें सही चीज़ें समझाता था और उन्हें उनकी फिक्र भी रहती थी। लास्ट में भी जब उनकी लड़ाई हो रही थी तो वो नहीं चाहता था कि वो लड़े। शायद उस दिन था नहीं वो ना, वो कहीं काम से जा रखा था। अगर शायद उस दिन तो काम से जा रखा था होता हाँ तो शायद वो लड़ाई ना होती और हाँ। वो सब होता ही नहीं और वो बचा रहता। हाँ, अगर वो होता तो उन्होंने उस बारे में उसे बताना था ना। अगर उस बारे में उसे बताते तो वो उन्हें फिर समझा देता कि ऐसा मत करो। वो तो मतलब चाहता भी था, उस टाइम भी बोल रहा था कि मैं सब सॉल्व कर देता हूँ, हाँ। सॉर्ट आउट कर देता हूँ, लेकिन वही तैयार नहीं हो क्योंकि अब वो तो कहीं ना कहीं ड्रग एडिक्टेड थे और ये भी मतलब जो इनका ग्रुप था वो भी गुस्से में था तो इसलिए वो शायद हो नहीं पाया है। तो फिल्म काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग है, बहुत अमेजिंग है और एक नेचुरल वे में प्रेजेंट किया गया है। कैरेक्टर इसमें मतलब मेन तो वही है, वो 2 बच्चों के कैरेक्टर जो हैं और उसके बाद जो बाकी के हैं बाकी जो यंग लड़के थे उनका कैरेक्टर। तो मतलब एक मतलब 2 कहानियाँ भी बोल सकते हैं, 2 कहानी चलती एक तरह से एक फिल्म में। और बाकी एक्टिंग मतलब काफ़ी अच्छी थी सबकी ना। हाँ और जो 2 बच्चे थे ज़्यादातर उन्हीं का रोल था इस फिल्म में, अमाल शाह और गोविंद पाई है ना नाम। हाँ, तो इनका रोल मतलब एक तरह से मेन लीड रोल में यही थे इस फिल्म में। तो दोनों ने जिस तरह से एक्टिंग की और जिस तरह से बिल्कुल सब कुछ नेचुरल वे में मतलब सब कुछ हमें नज़र आ रहा था, इतने अच्छे से वो एक्ट कर रहे थे, तो मतलब काफ़ी मज़ा आ रहा था मैं स्क्रीन पे देखने में। और इसके अलावा बाकी दुलकर सलमान का इसमें बेस्ट मतलब बीच में ही था उनका रोल, फिल्म के बीच में छोटा ही रोल था, पर ये था कि अच्छा था, अच्छा रोल है, अच्छी एक्टिंग की थी उन्होंने। और बाकी सनी निगम जो है उनका तो दुलकर सलमान के साथ ही आ गया था। और बाकी जो और भी थे सब, और बाकी सोबिन साहिर इसमें एक तरह से विलन थे, ड्रग एडिक्टेड थे बने हुए हैं, और उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया है। तो बहुत ही अच्छा डायरेक्शन है उनका, और एक्टिंग भी मतलब बहुत अच्छी करते हो ना। तो काफ़ी अच्छी फिल्म बनाई उन्होंने। तो दोस्तों ये थी पारवा फिल्म। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड हिट द बेल आइकन बटन। तो मिलेंगे फिर किसी मूवी में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।